बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरन मंगल करन धनी देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल अपन ये हवेलियां चौपड़े दोपड़े त्रिपड़े की गिनती कर रहे थे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो या किसी को आया हो तब हम दोबारा इसकी रिपीट कर देते हैं। थोड़ी सी ये पांचवी भौम मुश्किल है, थोड़ी सी गिनतियां आती हैं तो घबराना नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि इनको देखे बिना आपको पांचवी भौम से चलना नहीं आएगा। क्योंकि रंग पर वाली मंदिर से कैसे वापिस आते हैं और किस प्रकार हम वापिस जाते हैं, तो इन्हीं रास्तों से हमें आना और जाना होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि ये हमारा जो चौक है, 9 चौकों में से हम एक चौक का बयान करेंगे तो सारे चौक ही इसी प्रकार आते हैं। जैसे कि एक चौक 210 मंदिर का लंबा, 210 मंदिर का चौड़ा आया है। तो इसी प्रकार चारों तरफ चौक के 210 मंदिर आए हैं। चारों तरफ 210 मंदिर के बाद इस मंदिर की ये तीनों चौकों को मिलाने से 210 210 तो 630 मंदिर की ये लंबी दीवार बन जाती है। अगिन कोने से ईशान कोने से अगिन कोने तक 630 मंदिर की लंबी, 630 मंदिर की चौड़ाई आती है। तो इस प्रकार ये चौक आए हैं। तो इस चौक के जब हम अंदर जाते हैं, ये देखिए पहले तो 2 थंबों की हारे आएंगी, 3 गलियां बन जाती हैं। तो इसके जो किनारे पर ये देखिए ये दोपड़े का चौक आ रहा है, 4 दोपड़े आ रहे हैं और ये देखिए 7 त्रिपड़े आते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है 7। तो 7 त्रिपड़े आते हैं चारों तरफ। 7 त्रिपड़े आने से 28 त्रिपड़े हुए। 4 दोपड़े हुए। दोपड़ा किसे कहते हैं? जिसके 2 तरफ रास्ते जाते हैं उसे दोपड़ा कहा जाता है। और जिसके 3 तरफ रास्ते जाते हों, 3 तरफ गलियां जाती हों, तो उसको त्रिपड़ा बोला जाता है। ये किनारे में आएंगे दोपड़े और त्रिपड़े। और ये देखिए ये पिंक कलर की जो है ये हवेलियां हैं। तो ये हवेलियां 8 की 8 हारे आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 की 8 हारे हवेलियों की आएंगी। 64 हवेलियां 60 यानी कि 64 हवेलियां आएंगी। तो ये देखिए हवेली के बाद 2 हवेलियों के सेंटर में ये चौपड़े का चौक आता है। इधर से 2 हवेलियां आ रही हैं और बीच में ये चौपड़े का चौक आता है। ये जो चौपड़े आ रहे हैं सुंदर साथ जी, ये 7 की 7 हारे आ रही हैं। 7 की 7 इंटू 7 यानी कि 49 चौपड़े आते हैं।
और इनके बीच में ये जो त्रिपड़ा और दोपड़ा, ये जो 9 चौक बने, देखिए 2 किनारे पे और 7 बीच में 9 चौक जो बनते हैं, इन 9 चौकों के बीच में 8 जुड़ाफे आएंगे। जो एक जुड़ाफ अभी आपको दूसरे नक्शे में दिखाते हैं, तो 8 जुड़ाफे आएंगे, तो 8 की 9 हारें जुड़ाफों की आएंगी। फिर ये पूर्व से पश्चिम, फिर उत्तर से दक्षिण भी 8 की 9 हारें जुड़ाफे की आएंगी। तो एक जुड़ाफा उत्तर दक्षिण से 17 मंदिर का लंबा, पूर्व से पश्चिम 2 मंदिर की चौड़ाई होगी। तो इस प्रकार हमारे ये जुड़ाफे आएंगे 72 यानी कि 144 जुड़ाफे। क्योंकि इन्हीं जुड़ाफों और हवेलियों के साथ जो बीच में त्रिपोलिया आएगा, उसी त्रिपोलिये से हमको अंदर जाना है और इसी प्रकार इसी रास्ते से वापिस हमको इस रंग पर वाली मंदिर से आना है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए कि ये जुड़ाफे कैसे हैं और ये चोपड़े कैसे हैं। तो ये देखिए, ये इन चौकों के 9 चौकों के बाहर जो 28 मंदिर की फुलवाड़ी आती है, ये फुलवाड़ी का डिजाइन है। इसके बाहर चारों तरफ फुलवाड़ी आएगी। वो महाराज जी वाला निकलेगा। तो ये है महाराज जी का नक्शा, देखिए इस। हाँ बस बस थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साज जी, ये हमारा बीच वाला चौक है। ये देखिए रंग पर वाली मंदिर बना है। तो ये है हमारा दोपड़ा 7x7 का, यानी कि 49 मंदिर का ये दोपड़े का चौक है। सुंदर गिलम बिछी है, चारों ओर थंब आ रहे हैं इसके। छत के ऊपर सुंदर चंद्रमा लगा है, जिसके ऊपर मोतियों की झालर शोभायमान हो रही है। 7x7 का ये दोपड़े का चौक है। अब ये देखिए, इसके 2 तरफ रास्ते जा रहे हैं। इधर देखिए, मुश्किल नहीं है ये, देखने में आपको मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं है ये। अब ये देखिए, दो एक तरफ तो ये रास्ता गया और दूसरा रास्ता इधर पश्चिम की ओर जा रहा है। ये बीच में जुड़ाफा आ रहा है 17 मंदिर का, और दोनों तरफ ये 2-2 थंबों की हारे बनने से ये पीछे से ही ऐसे आ रहा है। 2 थंब आएंगे तो 3 गलियां बन जाएंगी। 3 गलियों को त्रिपोलिया बोला जाता है। त्रिपोलिये का मतलब 3 रास्ते, 3 सड़कें बन गई। तो ये तीनों, दोनों तरफ 3-3 गलियां बन गई जुड़ाफे के। अब 3 गलियां इधर, 3 इधर। तो इस प्रकार दोनों तरफ रास्ते आने से तो इसको दोपड़ा बोला जाता है। अब इसके मंदिरों की गिनती आपको करनी हो तो करना, नहीं आपको करनी हो तो कोई जरूरत नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि इस दोपड़े के साथ मंदिर कौन कौन से लगते हैं। ये देखिए, ये मंदिरों की जो 8-8 मंदिर आ रहे हैं, दरवाजे से गिनती करेंगे आगे तक। 8 मंदिर ये और 8 ये, 16 मंदिर। और इधर से इस दरवाजे से लेकर हवेली के यहाँ तक 15 मंदिर बनते हैं। 15 मंदिर ये हो गए। और इधर से ये जुड़ाफे के भी 16 मंदिर, 8 ये 8 ये, 16 मंदिर ये हो गए। और आपको पता है, जब चौक के लास्ट में दरवाजा आता है तो उसके बाद 17 मंदिर बच जाते हैं। तो 17 मंदिर ये हो गए। फिर उसके बाद ये 15 मंदिर ये हो गए, यहाँ से लेके 7 मंदिर का ये हो गया। ये देखिए 7 मंदिर यहाँ तक, और उसके बाद ये 8 मंदिर यहाँ तक हो गए। 15 मंदिर ये हो गए। ये कुल 79 मंदिर बन जाते हैं। और ये गलियां कितनी आ रही हैं? 3 गलियां ये और 3 ये, 6 और 6 12 गलियां। एक दोपड़े में 79 मंदिर आते हैं और 12 गलियां आती हैं। फिर देखिए, ये है हमारा त्रिपड़ा, जिसके 3 तरफ रास्ते जा रहे हैं।
एक इधर जा रहा है उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक पश्चिम की तरफ। तो इस प्रकार इसके भी ये मंदिर गिनती करेंगे, ये जुड़ाफे वाले 16, इधर से 15 मंदिर ये, और 16 मंदिर ये हो गया जुड़ाफे के, इसके साथ लग रहे हैं। फिर हवेली के यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मंदिर, और इधर से ये 16 मंदिर, और इधर से ये दरवाजे से दरवाजे दूसरे तक 24 मंदिर। तो ये सारे मंदिरों की काउंटिंग करेंगे तो 102 मंदिर आ जाएंगे। और गलियां कितनी आएंगी? 3 और 3 6 गलियां इधर, 6 इधर, 12 और 6 ये 18 गलियां। एक त्रिपुड़े के 102 मंदिर और 18 गलियां आएंगी। तो इस प्रकार के जैसे ये एक त्रिपड़ा आ रहा है दोपड़े के बाद, तो इसी प्रकार इस लाइन में 7 त्रिपड़े आएंगे। एक त्रिपड़ा, फिर जुड़ाफा, फिर एक त्रिपड़े का चौक, एक जुड़ाफा, तो लास्ट में ये दोपड़े का चौक आएगा। एक दोपड़ा, 7 त्रिपड़े किनारे में, फिर एक दोपड़े का चौक, इसके बीच में 9 चौक जब बन गए, पहले ये देखिए मंदिरों की हार आ रही है, 210 मंदिरों की हार आ रही है। फिर उसके बाद ये 2 थंबों की हारें आई। जब चौक के अंदर हमने एंट्री किया, 8 दरवाजे आएंगे, इसमें एक चौक में बड़े, ये देखिए इस दरवाजे से हम अंदर गए तो 3 गलियां बन गई। फिर उसके बाद ये जुड़ाफे, हर चौक के सामने 9 चौक जो आएंगे उसमें 8 जुड़ाफे बन गए। जो एक जुड़ाफा है वो 17 मंदिर का लंबा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 2 मंदिर का चौड़ा। जुड़ाफा किसे कहते हैं? जुड़वा मंदिर, क्योंकि बीच में जो दीवार आ रही है वो एक ही है। एक दीवार के दोनों तरफ मंदिर है। ये है शयन लीला, गुप्त लीला, तो इसके एक एक ही दरवाजा आएगा। इधर भी इस मंदिरों का इधर दरवाजा आ जाएगा, इन मंदिरों का दरवाजा इधर आ जाएगा। तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर में हम एंट्री नहीं कर सकते। तो अलग अलग सबके अपने अपने दरवाजे हैं, एक एक ही दरवाजा आएगा। इसी प्रकार के 144 जो जुड़ाफे आ रहे हैं इसी प्रकार के आएंगे। 17 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। तो अब जुड़ाफे आपको बता दिए, दोपड़े का चौक बता दिया, त्रिपड़े का बता दिया। अब चलिए अपन एक बार चौपड़े के चौक में, मान लीजिए ये है, यही हमारा है चौपड़े का चौक। चौपड़ा जो है जिसके 49 चौपड़े आए हैं, 7 की 7 हारे आने से 49 चौपड़े हुए। तो एक जो चौपड़ा है हमारा 8 मंदिर का है, यानी कि 64 मंदिर का, ये 8 × 8 64 मंदिर का कहलाता है। तो इसके चारों ओर देखिए, चौपड़े के चारों ओर रास्ते जा रहे हैं, चारों ओर जुड़ाफे हैं। ये देखिए जुड़ाफा यहाँ से यहाँ तक 16 मंदिर, और ये 6 गलियां हो गई। पश्चिम तरफ भी ये जुड़ाफा जा रहा है, 16 मंदिर, और ये दोनों तरफ 3-3 गलियां। उत्तर की तरफ भी, दक्षिण की तरफ भी देखिए ये जुड़ाफा 17 मंदिर का, 16 मंदिर, क्योंकि बीच में दरवाजा आ जाता है, और ये 3-3 गलियां। और पूर्व तरफ भी इसी प्रकार आ रहा है, चारों तरफ इसके जुड़ाफे और 6-6 गलियां। तो ये सारे मंदिरों की जब हम गिनती करेंगे, इसके चारों कोनों में देखिए हवेली के कोने लग रहे हैं। ये हवेली के 15-15 मंदिर, चारों हवेलियों के हो गए 60 मंदिर, और ये हो गए 16, 32, 48 और 64। 64 और 60, 124 मंदिर चौपड़े के आ जाएंगे। और गलियां चारों तरफ के कितनी हो जाएंगी? 6 दूनी 12, 18 और 24, 24 गलियां आ जाएंगी। तो इस प्रकार एक चौपड़े के 124 मंदिर और 24 गलियां आएंगी।
तो ये हमारा चोपड़े का चौक हुआ। तो कितने हैं? 7 की 7 हारें चोपड़े की आती हैं। फिर ये देखिए हवेली की तरफ नजर कीजिए, तो हवेली हमारी जो है 64 मंदिर की कहलाती है। हर हवेली के सामने बड़ा दरवाजा आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसी के सामने चारों तरफ जुड़ाफे आ रहे हैं, हर हवेली के चारों तरफ जुड़ाफे आ रहे हैं। जुड़ाफे के बाद 3 मंदिर के बाद हवेली शुरू होती है, और ये है 64 मंदिर की हवेली। 15-15 मंदिर एक तरफ के और 4 दरवाजे, 15 चौका 60 और 4 दरवाजे, 64 मंदिर चारों तरफ इसके आएंगे, 4 दरवाजे सहित। फिर उसके बाद एक मंदिर के बाद ये आएगी, मंदिर आएंगे, फिर 43 मंदिर आएंगे। एक मंदिर का दरवाजा आएगा, इसमें एक ही दरवाजा होगा। और फिर आगे एक मंदिर के बाद कमर भर ऊंचा ये चबूतरा आएगा 9 मंदिर का, जिसके ऊपर 10-10 स्तंभ चारों तरफ के आएंगे। तो 40 स्तंभ हैं। सुंदर गिलम बिछी है, ऊपर सिंहासन है राज श्यामा जी के लिए, चारों ओर कुर्सियां हैं। जब उनकी इच्छा होती है तो यहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं। तो जिस प्रकार ये एक हवेली का बयान किया गया, उसी प्रकार सब हवेलियां 64 हवेलियां इसी प्रकार आई हैं। 8 की 8 हारे आने से 64 हवेलियां हुई। तो यहां से यहां तक इसको 17 मंदिर की हवेली बोलते हैं। 17 मंदिर आ जाते हैं, 2 कोने वाले मिला के, क्योंकि ये जुड़ाफे के बराबर ही हवेली आती है। इधर से 17 मंदिर का ये जुड़ाफा आ रहा है, और ये 17 मंदिर हवेली 2 कोने सहित ये 17 मंदिर की हवेली मानी जाती है। इस प्रकार तो अब हमने जुड़ाफे, दोपड़े, त्रिपड़े, चौपड़े सब देख लिए। तो अब हम चलते हैं रंग परवाली मंदिर में। ये देखिए, अब ये जो हमारा बीच वाला चौक है, उस चौक के ये जो चारों ओर आपको मंदिर बताए, ये जुड़ाफे के, ये हवेलियों के, ये इन्हीं मंदिरों में 12,000 सखियां शयन करती हैं। ये हमारे ही मंदिर हैं सुंदर साज जी। ये कुछ हवेलियों के मंदिर हो गए, ये दोपड़े की हो गए, कुछ त्रिपड़े की हो गए। इन सब को जब गिनती करेंगे तो यही 12,000 मंदिर गिनती में आएंगे। तो बीच में ये सब सखियों के मंदिर हैं, सोने के, शयन करने के। और ये बीच वाला जो 4 यानी कि 3 चौपड़े के चौक एक तरफ, 3 चौपड़े के चौक पूर्व तरफ, और 3 पश्चिम तरफ, और बीच वाला ये जो 7वां यानी कि सेंटर वाला चौक है, इस चौक में यहाँ 8 बाई 8 का जो चौक है, तो इसके अंदर 2 मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर रंग परवाली मंदिर बना है। वो है श्री राज श्यामा जी के शयन करने का ये कक्ष है, ये रंग परवाली मंदिर है। तो इस मंदिर के देखिए 2 मंदिर की लंबाई और 2 मंदिर की चौड़ाई है, जिसमें 56 यानी कि 56 मंदिर की दोनों तरफ दीवार आ रही है, और बीच में 88 हाथ का 88 हाथ का दरवाजा। हर जगह पे जैसे दरवाजे आ रहे थे वैसे ही यहाँ बड़े दरवाजे आएंगे। 88 हाथ का दरवाजा, 88 हाथ की हरे रंग की चौखट आएगी, जिसके ऊपर अनेक नगों की जड़तकारी की हुई है। और वो दरवाजा जो है उसी प्रकार 43 हाथ के पल्ले और सड़ अधमान बनकर सुंदर चौक बने हैं, जिसमें दर्पण का भराव किया है, और उस चौक के चारों ओर मनिया का भराव किया हुआ है। तो इस प्रकार हमारा सुंदर दरवाजा अब इस रंग परवाली मंदिर के चारों ओर दरवाजे आएंगे। चारों दिशा में बड़े दरवाजे खड़े हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक बात और सुनिए सुंदर साथ जी, यहां से लेकर
जहाँ हमारी 6000 मंदिरों की हार आई थी, वहां तक, यहाँ से लेकर, यानी कि वहां मंदिरों की हार से लेकर यहाँ तक हमारे 1000 मंदिर पूरे हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो रंग महल है उसकी लंबाई चौड़ाई है 2000 मंदिर, और उसकी गिर्द कितनी है 6000 मंदिर। और यहां से लंबाई लेते हैं, इस मध्य रंग पर वाली मंदिर के सेंटर से लेकर बाहरी हार जो मंदिरों की आ रही है वहां तक 1000 मंदिर पूरे होते हैं। तो अब ये देखिए, ये जो चौक है 2 मंदिर का, तो इसकी 3-4 परिक्रमा आएंगी। ये देखिए, ये 2 मंदिर से चारों ओर हम परिक्रमा लगाएंगे तो 8 मंदिर चलेंगे, 8 मंदिर की परिक्रमा होगी। फिर हम एक एक मंदिर आगे होके एक मंदिर को छोड़कर फिर परिक्रमा लगाएंगे तो 8 दूनी 16 मंदिर की परिक्रमा हो जाएगी। फिर एक मंदिर और आगे चलेंगे तो 24 मंदिर की तीसरी परिक्रमा हो जाएगी। फिर जो चौथी परिक्रमा होगी तो वो हो जाएगी 32 मंदिर की। पहली परिक्रमा 8 मंदिर की, दूसरी 16 मंदिर की, तीसरी 24 मंदिर की, और चौथी जो परिक्रमा होगी 32 मंदिर की। 4 परिक्रमा है यानी कि इस मंदिर की। तो 3-3 मंदिर की जगह चारों ओर है और 2 मंदिर का ये है, क्योंकि ये हमारा 8 मंदिर का चौक है। 3-3 दोनों तरफ छोड़ दिए और 2 बीच में ले लिए तो 8 मंदिर हमारे पूरे हो गए इस प्रकार। अब इस मंदिर के जब अंदर, अब हम यहीं से शुरू करेंगे बाहर निकलना। अभी हम अंदर की शोभा का बयान करेंगे। तो अंदर सिज्जा वाला है ना मंदिर, एक बार वो दिखा दो। हाँ, ये देखिए 5वीं भौम का मंदिर। छोटा करो थोड़ा सा इसको, 1 मिनट, थोड़ा सा। तो सुंदर साथ जी, एक मंदिर चलने के बाद मंदिर के हम जाएंगे। जब राजी को हम सुबह 5:15 बजे उठाते हैं तो हम परिक्रमा जब कर रहे होते हैं तो उत्तर दिशा का दरवाजा खुलता है पहले, क्योंकि राजी महाराज की ये जो सुख सेजा लगी है तो उत्तर की तरफ चरण है, दक्षिण की तरफ सिर है, और जब श्री राज श्यामा जी उठकर बैठते हैं तो पूर्व की तरफ बैठते हैं। तो इस प्रकार है, ये सेज्जा के ऊपर सुंदर गादला, सुंदर ऊपर नूरमयी चादर बिछी है। 4 डांडे हैं, 4 डांडों के ऊपर 4 पाए हैं, जिनके ऊपर चारों डांडों के ऊपर 4 कलश हैं। ऊपर सुंदर मोतियों की झालर, चंद्रवा लगा है, मोतियों की झालर लगी है। तो इस प्रकार हर लवाजम सहित जिस प्रकार सिज्जा होनी चाहिए, नूर भरी ये सिज्जा है श्री राज श्यामा जी की। तो जब हम सुबह 5:15 श्री राजी महाराज को सखियां, पहले 20 सखियां आती हैं उठाने के लिए, तो 20 सखियां जब श्री राजी महाराज के रंग पर वाली मंदिर की परिक्रमा लगाती हैं तो उत्तर दिशा का दरवाजा खुल जाता है। तो उत्तर की और दरवाजे से आकर राज श्यामा जी के नूरी चरणों में प्रणाम करती हैं, श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। प्रणाम करने के बाद जब श्री राजी और श्यामा महारानी उठकर सुख सेज्जा पर बैठ जाते हैं तो अपने नूरी चरण नीचे जो चौकियां पड़ी हैं पूर्व दिशा में अपने चरण कमल रखकर विराजमान हो जाते हैं। फिर श्री राजी महाराज को झेलना करवाया जाता है। फिर झेलना करवाने के बाद कुछ सखियां सिख सेज्जा को यहीं उठाकर यहाँ पर सिंहासन लग जाता है और सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं। फिर जब आरती होने के बाद
6:45 फिर हम यहाँ से रवाना होते हैं। अब हम यहाँ खड़े हैं, तो अब इस मंदिर से हम किस प्रकार तीसरी भूमि की पड़साल पे हमको जाना है। सुबह 6 बजे, 6 बजे वहां पहुंचना है। तो इस प्रकार हम अब यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है वो आप देखिए। वो महाराज जी वाला निकाल। हाँ, अब सुंदर साथ जी ये देखिए, अब हम इस मंदिर से बाहर कैसे आएंगे। यहाँ से दरवाजा है, ये देखिए इस मंदिर में 5:45 का टाइम है। तो यहाँ से हम बाहर आए, एक मंदिर चलकर सुख 2 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है, तो सेंटर में सिज्जा लगी है। तो एक मंदिर चलकर आगे ये दरवाजा आएगा। जब दरवाजे से हम बाहर निकले पूर्व की तरफ, तो सामने ये देखिए जुड़ाफा आएगा, जुड़वा मंदिर, 2 मंदिर आएंगे जिसके ऊपर अक्सी मेहराब आ रही है। ये अक्सी मेहराब आ रही है इस मंदिर के ऊपर, और मानिक के फूल जगमगा रहे हैं ये इस मेहराब के ऊपर। इधर से मेन गेट है, जहां से हम बाहर निकले उसके भी मानिक के फूल जगमगाहट कर रहे हैं। तो नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। तो अब हमें चलना कितना है, यहाँ से देखिए, सुन लो। अगर आपसे चला जाए तो कोशिश करना चलने की। तो चलो एक बार सुन लो कि कैसे चलते हैं यहाँ से। ये देखिए, हम यहाँ सेंटर से बाहर निकले, 2 मंदिर का मंदिर है, 2 मंदिर का ये जुड़ाफा है। तो एक ही मंदिर आएगा हिस्से में, इस साइड में, क्योंकि एक मंदिर उधर रह जाएगा। तो एक मंदिर की जगह ये लीजिए, यहाँ से हम चल रहे हैं इस गली से, और एक मंदिर की ये गली आ रही है, ये देखिए 2 मंदिर। अब ये है हमारा उत्तर तरफ का त्रिपोलिया। जब हमें आना होता है तो उत्तर के त्रिपोलिये से आना होता है, जब हम जाना होता है तो दक्षिण के त्रिपोलिये से जाना होता है। तो यहाँ से अब हम सेंटर में आए। अब सेंटर में यानी कि एक मंदिर की गली है 100 हाथ की, तो 50 हाथ हम यहाँ से चल के सेंटर में आए। अब हमने मुख किया पूर्व तरफ। तो हम कितना चले, 2.5 मंदिर चले, 1 मंदिर, 2, आधा मंदिर, ही 2.5 मंदिर चलने के बाद अब हम इस त्रिपोली से आ रहे हैं। अब हमारे साथ नूर जमाल हैं, अक्षरातीत, श्यामा महारानी। अभी श्रृंगार वस्त्र पहने हैं, पहनाए हमने उनको। श्रृंगार तीसरी भूमि के मंदिरों में ही होगा। तो राज श्यामा जी आगे आगे हैं, और सखियां सब 12,000 सखियां पीछे पीछे चल रही हैं। तो इसकी शोभा को देखिए। इस गली में हम चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ सुंदर फूल ही फूल बिछे पड़े हैं, फूलों की सड़क बन गई, फूलों की गली बन गई, जिसके ऊपर राज श्यामा जी चल रहे हैं। और इधर देखिए, ये जो मंदिर मंदिर की दूरी पर थंब आ रहे थे, मान लीजिए ये रेड कलर के सारे थंब हैं। तो रेड कलर की नूर की दीवारें बन गई दोनों तरफ, और बीच में सुंदर गुलाब के फूल बिछे पड़े हैं। तो इसके ऊपर हम चलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये 17 मंदिर, ये देखिए 17 मंदिर की एक तरफ तो हवेली आ रही है, और दूसरी तरफ ये जुड़ाफे के मंदिर आ रहे हैं। तो इस प्रकार इन गलियों से हम चलते 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 आ रहे हैं। तो ये देखिए, अब हमने आधे चौक से हम चल रहे हैं, क्योंकि रंग परवाली मंदिर जो है वो है सेंटर में। तो इस प्रकार अब मान लीजिए यहाँ हमने एक चौक पार किया चौपड़े का। अब ये खाली चौक आएगा,
ये हमने गलियों को पार करके यहाँ आएंगे ना, तो चोपड़े का 8 मंदिर का ये चौक खाली आएगा। तो इस चौक को ऐसा देखिए, पीछे से रेड कलर के थंब आ रहे थे, गुलाब की फूल बिछी है। तो ये इस चौक को देखिए, मान लो ये ग्रीन कलर का डार्क आ गया, इसके थंब भी ग्रीन कलर की हैं और इसके अंदर जो गिलम बिछी है वो भी ग्रीन कलर की है। तो इस प्रकार लाइटें पड़ रही हैं। तो इस चौक को हमने पार किया, प्लेन चौक है, इसमें कुछ नहीं बना, 8 मंदिर का है चोपड़े का चौक। तो फिर हमने इस चौक को इसी प्रकार पार किया। अब इसके बाद यही इसी के सामने फिर ये गली आ रही, त्रिपोलिया आ रहा है आगे, और फिर आगे इसी प्रकार एक तरफ जुड़ाफे 17 मंदिर का, दूसरी तरफ इधर हवेली शुरू हो जाएगी। तो इसी प्रकार फिर आगे एक चौक आएगा। तो इस प्रकार हमने 3 चौक पार किए चोपड़े की। 3 चौक पार करने के बाद ये देखिए, फिर लास्ट में ये है हमारे मंदिरों की हार चौक की। ये देखिए, ये 3 गलियां हैं, ये हमारा त्रिपुरे का लास्ट वाला चौक है। अब हम इस गली से आ रहे थे, कभी हमने कोई कलर देखा चौक का, कभी येलो कलर देखा चौक का, कभी ग्रीन कलर देखा, कभी मैजेंटा कलर का चौक देखा, रंग बिरंगे थंब, रंग बिरंगे फूल ही फूल बिछे पड़े हैं। तो सुंदर साजी, यहाँ पशु पक्षी, छोटे छोटे पक्षी, मैना, पुतलियां जो बनी है चित्रकारी के, वो भी चेतन हो जाते हैं। जब नूर जमाल आ रहे हैं, 12,000 सखियां आ रही हैं, तो वो थंबों के ऊपर जो चित्रकारी के मैना, कोयल, तोता, यो बंदर, जो भी जानवर पशु पक्षी बने होते हैं, वो सब चेतन होकर जो पुतलियां ऊपर बनी हैं थंबों के ऊपर, इन्हीं थंबों के ऊपर वो फूलों की टोकरियां लेके फूलों की बारिश करती हैं। सराजी महाराज का 12,000 सखियों का वेलकम करती हैं कि किस प्रकार वो इन थंबों से जा रहे हैं, इन गलियों से प्रसन्न होकर वो फूलों की बरसात करने लगते हैं। तो इस प्रकार उधर से नूरमयी गलियां, उधर से वो अपने गुण गाकर, कई प्रकार के गायन करके राजी महाराज को हर कलाओं से रिझाते हैं। तो इस प्रकार इन गलियों से हम किस प्रकार चल रहे हैं, तो 3 चोपड़े पार किए, एक जुड़ाफा, फिर 3 चोपड़ा, फिर जुड़ाफा, फिर चोपड़ा। तो आधा चौक हमने पार करने के बाद फिर ये देखिए, यहाँ से आते आते हम त्रिपुरे के चौक में आ गए। अब ये जो त्रिपुरे का चौक है 7 इंटू 8 मंदिर का है, यानी कि 56 मंदिर का ये चौक है। तो इस चौक में जब हम आए, तो यहाँ से हम दक्षिण तरफ इधर 10 मंदिर चलेंगे। ये देखिए, ये त्रिपोलिया जो हमने देखा था, दक्षिण तरफ यानी कि इधर उत्तर तरफ हम चलेंगे 10 मंदिर। 10 मंदिर चलने के बाद फिर ये त्रिपोलिये वाले, यहाँ हम खड़े हैं, ये देखिए सेंटर वाली गली में है हम। तो आगे 2 थंबों की एक ही मेहराब आएगी, इस मेहराब के नीचे से निकलेंगे, फिर ये एक गली आई, यानी कि 1.5 गली हमने पार की, आधी गली ये, एक गली ये। फिर उसके बाद ये जुड़वा मंदिर आ जाएंगे, इस चौक के और इस साथ वाले चौक के। अब हम इस जुड़वा मंदिर दोनों तरफ के आ रहे हैं, तो इसके बीच वाली दीवार में भी दरवाजा है। एक दरवाजा हमने ये पार किया, ये बड़े दरवाजे हैं। फिर आगे दीवार में दरवाजा आएगा, फिर आगे मंदिर का दरवाजा आएगा। 3 दरवाजे हमने पार किए इसके। तो फिर आगे गली आ गई, 1.5 मंदिर फिर चलेंगे, फिर उसके बाद हम बीच वाली गली से आ गए। ये देखिए, अब हम इधर चलेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम 10 मंदिर चलेंगे। तो 10 मंदिर चलने के बाद अब आगे वाला जो चौक शुरू हुआ,
तो उसके त्रिपड़े वाले वही रास्ते से हमको जाना है। अब त्रिपड़े वाले चौक में हम आ गए। अब 7 मंदिर का ये त्रिपड़ा पार किया। फिर उसके बाद इसी प्रकार अब पूरा चौक आएगा, जिसमें एक जुड़ाफा, फिर चौपड़े का चौक, फिर एक जुड़ाफा, फिर चौपड़े का चौक। तो इस प्रकार हम लास्ट में जब त्रिपड़े का चौक आ जाएगा, तो वहां से हम निकलेंगे 2 दरवाजे से, 88 हाथ के 2 दरवाजे पार करके फिर हम चौक से बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आएंगे तो हमें 28 मंदिर की फुलवाड़ी मिलेगी। सुंदर साथ जी, आगे का बयान जो हम कल करेंगे। अब हमारा टाइम हो गया। प्रणाम जी।